हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। पहले तो आप सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2025। आपके जीवन में नई उमंगें आए, नई उपलब्धियां हासिल हो और सभी को भगवान करे जॉब मिले 2025 में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। इनका सिद्धांत क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सी-टेट हो, स्टेट हो, रीट हो, KVS हो, DSSB हो, UP टेट हो, सुपर टेट है, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर जिसमें CDP आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, तो उसमें जीन पियाजे को ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर ये सिलेबस में शामिल है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आराम से हमको तैयार करना है, तो सभी चीज़ों को अच्छे से सीखना है। आज हमारी सेकेंड क्लास है। इससे पहले हमने हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहें लास्ट तक क्लास में। बिल्कुल आज के बाद हमको जीन पियाजे से रिलेटेड हमको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, ये हैं जीन पियाजे भाई साहब। देखिए, जीन पियाजे जो थे, इनका जन्म 1896 में हुआ था और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे, इसीलिए इनको स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, जीन पियाजे को रचनात्मकवाद मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म व संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इनके बारे में इतनी आपको जानकारी रखनी। अब इन्होंने कौन सी एक एक कॉन्सेप्ट दी हैं 1 बाय 1, उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्ट है जीववाद, एनिमिज्म। व्हाट इज एनिमिज्म? जीववाद क्या है? जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं तो इसे जीववाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीववाद कहते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, वो खेल रहा था टेबल से या किसी भी चीज़ से, खिलौने से, और उस खेलते खेलते क्या हुआ कि उसके चोट लग गई। उस खिलौने से, उस टेबल से चोट लग गई। वो रोते रोते आपके पास आया कि मम्मी मम्मी मुझे टेबल ने मारा है। तो आपने क्या किया कि बच्चे को खुश करने के लिए कि वो रो रहा है, वो हंसने लगे, आपने टेबल के दो हाथ लगा दिए। अब बच्चा बहुत खुश होगा। क्यों? उसे ये लगता है कि जैसे टेबल ने मेरे चोट मारी थी, मुझे दर्द हुआ, ऐसे टेबल को भी दर्द हुआ होगा। वो ये नहीं जानता है कि टेबल में जान नहीं है, वो निर्जीव है। तो बच्चों की इसी सोच को हम एनिमिज्म कहते हैं, जीववाद कहते हैं। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट थी। सेकेंड हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन क्या होता है। देखिए, जब बच्चे किसी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, इसे ही केंद्रीकरण कहते हैं। किसी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई पर, अगर लंबाई है तो लंबाई को ही, चौड़ाई है तो चौड़ाई को ही। टेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक समान मिट्टी का गोला को उतनी ही मिट्टी की छनक से राड के रूप में बदल दिया जाए तो बच्चों को क्षण में मिट्टी ज़्यादा नज़र आती, ज़्यादा दिखाई देती। तो केंद्रीकरण का उदाहरण है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे ये पहले गोल गोल मिट्टी थी, तब बच्चा इसकी गुलाई को देख रहा था। बाद में क्या किया, इस गोल मिट्टी को ऐसे करके सांप बना दिया गया, ठीक है, लंबा कर दिया गया। तो बच्चा इसकी केवल लंबाई देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि इसकी चौड़ाई भी तो कम है और इसकी गोलाई ज़्यादा है तो लंबाई कम है। तो वो एक चीज़ ही देख रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं केंद्रीकरण। जबकि हम सभी लोग जानते ही हैं इस स्तर पर कि मिट्टी तो समान ही रहेगी, तो इसे ही कहते हैं हम सेंट्रेशन या केंद्रीकरण। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थी। उसके बाद है तीसरी हमारी वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या है ये वस्तु स्थायित्व? अगर बच्चा किसी वस्तु से खेल रहा है, तुमने वस्तु को छिपा कर रख दिया, तो वह उस वस्तु को ढूंढने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसके माइंड में वस्तु की पिक्चर बन गई है। अर्थात
आउट ऑफ साइट नॉट आउट ऑफ माइंड। वस्तु सामने नहीं है लेकिन पिक्चर उसके माइंड में है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो 3-4 महीने का है या लगभग मान लीजिए 8 महीने का है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ से खेल रहा है, खिलौने से खेल रहा है, और आपने उससे वो खिलौना लेकर छिपा कर रख दिया तो वो भूल जाएगा, उसके दिमाग से गायब हो गई चीज़। जब तक खेल रहा था तब तक उसको ध्यान था, बाद में वो भूल गया कि हम किसी से खेल भी रहे थे। बट जैसे लगभग बच्चा हो जाएगा 16-17 महीने का, लगभग 2 साल का होने वाला होगा, 17 या 18 माह का अगर जब बच्चा हो जाता है, फिर अगर वो किसी खिलौने से खेल रहा है, अगर आपने छिपा कर रख दिया, तब वो बोल तो नहीं पाएगा, कह तो नहीं पाएगा, लेकिन वो उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेगा कि अभी हम किसी चीज़ से खेल रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ अब उसके सामने तो नहीं है, आउट ऑफ साइट, मतलब सामने नहीं है, नॉट आउट ऑफ माइंड, लेकिन उसके माइंड में उस चीज़ की पिक्चर बन गई है। इसे ही कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व। तो ये जीन पियाजे की जो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें ये गुण आ जाता है। तो 3 कॉन्सेप्ट हमारी हो गई। चौथी हमारी कॉन्सेप्ट है अहम केंद्रित वार्ता। व्हाट इज इगोसेंट्रिक स्पीच। अब अहम केंद्रित वार्ता क्या होती है? जब बच्चे स्वयं से बात करते हैं तो इसे ही अहम केंद्रित वार्ता कहते हैं। जैसे ये है सर्किल है, मान लीजिए बच्चा है, अब बच्चे को दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे खेलना है तो खेलना है, अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसे नहीं फ़र्क पड़ता है कि घर परिवार में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अभी पैसे हैं या नहीं है, उसे खिलौना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं ईगो, अहम केंद्रित, स्वयं से बात करते हैं। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे अपने आप से स्वयं से बहुत बातें करते रहते हैं कि आज मुझे किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है, किससे मेरी लड़ाई हुई थी, किसने मुझे खाना खिलाया था, किसने नहीं खिलाया था। अपने आप से स्वयं से बोल कर बातें करते रहते हैं। इसे ही कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। यह बच्चों में 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र में पाई जाती है। अब 3 से 6 वर्ष जीन पियाजे की कौन सी अवस्था में पड़ता है? दूसरी वाली अवस्था में पड़ता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो अहम केंद्रित वार्ता जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। अब चौथी हमारी कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक स्विस शब्द है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के ही रहने वाले थे जीन पियाजे, तो स्विस का ही होगा, जिसका अर्थ होता है मानसिक संरचनाएं, मेंटल स्ट्रक्चर्स, मानसिक संरचनाएं। जैसे काऊ है, डॉग है, हॉर्स है। आप अगर हम अभी कहें गाय, तो आपके माइंड में एक गाय की इमेज बन जाएगी अपने आप। हम कहें डॉग, तो डॉग की इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो गई। तो पिक्चराइजेशन, आपके माइंड में उस चीज़ की पिक्चर है, छवि है, इसे ही कहते हैं स्कीमा। जैसे अगर आपने मुझे इससे पहले कभी नहीं देखा, पहली बार आपने मुझे देखा, तो आपकी इमेज, तो मेरी इमेज जो है आपके माइंड में अपने आप बन जाएगी, ना चाहते हुए भी। अगर आपने मुझे देखा है एक भी बार, तो आज की इमेज आपके माइंड में बन जाती है। इसे ही हम कहते हैं स्कीमा। सीधा सा शब्द समझो, मानसिक संरचनाओं को हम स्कीमा कहते हैं। 5 कॉन्सेप्ट हमारी हो गई। अब हम पढ़ते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। ये तो अलग अलग कॉन्सेप्ट दी थी, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। अब इनका सिद्धांत हम पढ़ते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से ये देख लीजिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आ जाए, बौद्धिक विकास का सिद्धांत आ जाए, तो ये सभी क्या है? जीन पियाजे ने ही दिया है। जीन पियाजे ने बच्चे को क्या माना? सक्रिय निर्माता माना। इनके अनुसार जो बच्चा है वो ज्ञान का निर्माण करने वाला है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, और इसीलिए इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है। किसने कहा है? जीन पियाजे जी ने कहा है। और जीन पियाजे जो हैं वो रेडिकलिस्ट रचनावादी हैं। ये समाज संस्कृति के प्रभाव को नहीं मानते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए, इसीलिए रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? वो है हमारे लेव वाइगोट्स्की जी। पियाजे का सिद्धांत में बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होते हैं। 14-15 साल की उम्र में अधिकतम क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। 14 से 15 वर्ष की अवस्था कौन सी होती? किशोरा अवस्था।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4 अवस्थाओं में बांटा है। कलेक्टिव मोनोलॉग की इन्होंने संकल्पना की थी। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। इन्होंने कलेक्टिव मोनोलॉग की संकल्पना दी है, ठीक है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। पियाजे के अनुसार विकास कैसी प्रक्रिया? असतत प्रक्रिया। इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो गलती होगी। वैसे सभी के अनुसार जो है विकास एक सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। लेकिन जीन पियाजे का जब नाम लिया जाएगा तो इन्होंने विकास को असतत माना है, डिसकंटिन्यूअस माना है। यही यहाँ पर खेल है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा कि हमारे दिमाग में वो रहता है सतत प्रक्रिया, जबकि जीन पियाजे ने असतत माना है। 4 एलिमेंट्स, देखिए ये 4 चीज़ें हैं जो जीन पियाजे से संबंधित है, इनको आपको ध्यान में रखना है। मैच्योरेशन, परिपक्वता। मैच्योरेशन कैसे आती है? जेनेटिक होती है, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल होती है। जैसे सर्टेन एज पर ही हम किसी काम को करने के योग्य हो पाते। अब जैसे 2 वर्ष का बच्चा है, आप उसको कितनी भी प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्या वो मैराथन मतलब 4-4 घंटे लगातार 20-20 किलोमीटर दौड़ पाएगा? वो नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वे उसके हाथ जो पैर हैं वो भी मैच्योर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, जिसको इन्होंने एक्टिविटी का है। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं हमारे लेव वाइगोत्स्की जी। लेकिन इन्होंने भी सोशल इंटरेक्शन को माना, लेकिन उस हद तक नहीं माना कि जितना कि उन्होंने माना है जितना कि लेव वाइगोत्स्की जी ने माना है। इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, संतुलन की बात करते हैं। जहाँ पर एक्टिविटी आ जाए, मैच्योरेशन आ जाए, ये 2-3 वर्ड जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इक्विलिब्रियम। अब संतुलन कैसे काम करता है? देखिए संतुलन की प्रक्रिया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। संतुलन क्या है? इक्विलिब्रियम 2 प्रकार का है। संतुलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती हैं। एक वो आता है अनुकूलन, दूसरा आता है संगठन, एडिप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जो अनुकूलन होता है, एडिप्टेशन, वो 2 प्रकार का फिर 2 हो गया। आत्मसातीकरण मतलब या आत्मसात या समायोजन, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। जो दिमाग में आपके चीज़ें भरी पड़ी हैं, ठीक है, इस समय एडजस्ट करती हैं, वो हो गया आपका स्कीमा। जो भी आज तक आपने सीखा, जो भी जितना भी पढ़ा, अगर आपने कोई नया ज्ञान सीखा उसमें सीधे सीधे ऐड कर लिया सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी एसिमिलेशन, आत्मसात। अगर आपके दिमाग में जो चीज़ है और बाहर जो चीज़ आपने देखी है उसमें कोई अलग है, अगर आपको अपने स्कीमा में चेंज करना पड़ा या नया स्कीमा क्रिएट करने पड़ा, तो वो हो जाएगा समायोजन का एग्जाम्पल। जहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हो एडजस्ट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना, तो उसका आंसर होगा समायोजन, एक्मोडेशन। अब इसकी प्रक्रिया समझते हैं, अभी एग्जाम्पल के माध्यम से दोबारा समझेंगे कैसे। देखिए ये पूरा चार्ट है, इतना आपको याद करना है, ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, वही बात, जोड़ना, आत्मसात करना। आपके दिमाग में मान लीजिए आपने कुत्ते को देखा है, आपके माइंड में डॉग की इमेज है, पिक्चर है, बच्चा है एक, उसकी माइंड में एक डॉग की इमेज है। इसके 4 टांगें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, एक लंबी से पूँछ होती है और जो भौं करता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, उसने दोबारा कुत्ता देखा, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जानकारी में ऐड कर लिया कि ठीक है ये भी कुत्ता ही है, तो उसके दिमाग में अभी संतुलन है, बिल्कुल है। अब एक दिन उसने नई स्थिति आ गई, मतलब नई स्थिति है, साधारण भाषा में समझिए, उसने कुत्ता ना देखकर एक बिल्ली देख ली मोटी ताजी। अब वो तो थी कैट, बच्चे के दिमाग में स्कीमा बना हुआ था कुत्ते का, डॉग का, तो उसने लॉजिक लगाया कि 4 टांगे भी हैं, 2 आँखें भी हैं, एक पूँछ भी है, बिल्कुल सही है, तो ये भी एक बिल्ली है, ये भी एक डॉग है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर में उसने क्या देखा, बिल्ली करने लगी म्याऊं म्याऊं। जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगी, बच्चे ने कहा
ये क्या भला है, ये क्या नई चीज़ आ गई भाई। तो उसके दिमाग में तुरंत क्रिएट हो जाएगा डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन, कि ये क्या चीज़ है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ इसको। तब आप क्या करेंगे, आप बच्चे के अंदर फिर एक नया स्कीमा क्रिएट होगा। अब पुराने वाले में चेंज भी करेगा, पुराने में चेंज कर लेगा कि अगर किसी भी चीज़ के अगर 4 टांगे हैं, 1 पूँछ है, 2 आँखें, तो ज़रूरी नहीं वो डॉग ही हो, वो अन्य कोई भी हो सकता है। और नया स्कीमा किसका बन गया उसके फिर माइंड में, कैट का। फिर बच्चे तो ये जो मॉडिफाई किया गया स्कीमा और नया क्रिएट किया गया, इसको कहते हैं हम एकमोडेशन, समायोजन। और फिर बच्चे में आ गया एसिमिलेशन। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया काम करती है। इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एसिमिलेशन और एकमोडेशन में। आई होप आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, एसिमिलेशन क्या हुआ, आत्मसात करना, कि पूरा इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग जो आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेना, जोड़ लेना। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई आपको सामना नहीं करना पड़ा डिसइक्विलिब्रियम का। अगला क्या है, एकमोडेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन में एडजस्ट करना, मैनिपुलेट करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। तब वो एग्जाम्पल हो जाएगा एकमोडेशन का। जैसे डॉग से अभी हमने कैट वाला देखा था। अब मान लीजिए बच्चे ने स्ट्रीट डॉग देखे हैं, एक दिन जो डॉग होते हैं इनकी बहुत भी प्रजातियां होती हैं, गुलडांक है, सेन है, और विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो डॉग ही है, वो आराम से उसको समझ लेगा। आई होप आपको टॉपिक इतना क्लियर हो गया होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, देख लीजिए इनको, अवस्थाओं के नाम। इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ES PCF करके। ES पर संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनकी एज भी लिख लीजिए। सेंसरी मोटर स्टेज की एज होती जन्म से लेकर 2 वर्ष, जन्म से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली की है 0 से 2 और प्री ऑपरेशनल की है 2 वर्ष से 7 वर्ष। तीसरी की है 7 से 11 और चौथी की है 11 वर्ष से 15 या 18 वर्ष। तो थैंक्स फॉर वाचिंग संजय अकेडमी। जो भी लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। बिल्कुल जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और हम ही लोग इसी प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग और एक मोटिवेटिंग कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।